एक बार देवर्षि नारद जी हरि गुण गाते, वीणा बजाते वैकुंठ धाम गए। वहाँ श्री हरि का दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुए, तो भगवान श्री हरि ने उन्हें कुछ प्रसाद दिया। देवर्षि नारद जी प्रसाद पाकर आनंदित हुए और नाचते गाते कैलाश पर आए। वहाँ भगवान शिव का दर्शन कर प्रसन्न हुए, तो इतने में भगवान शंकर ने कहा कि हे देवर्षि, आज तो आप बहुत आनंदित दिखाई दे रहे हैं, आपने आज क्या पा लिया है? तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि आज मुझे श्री हरि का प्रसाद प्राप्त हुआ है। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि आप मेरे परम मित्रों में से एक मित्र हैं, आपने मुझे प्रसाद नहीं दिया। तो इतने में भगवान शंकर की नज़र देवर्षि के हाथों की उंगलियों पर पड़ी, जिस पर कुछ प्रसाद के कण लगे हुए थे। भगवान शिव ने उनके हाथों की उंगलियों को अपने मुख में लिया और वह प्रसाद के कण स्वयं पा लिए। तो भगवान शिव भी बहुत प्रसन्न होकर नाचने गाने लगे। इतने में माँ पार्वती आई। उन्होंने पूछा, हे देवादिदेव महादेव, आज तो आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? तो देवादिदेव महादेव ने कहा कि हे पार्वती, आज मुझे भगवान श्री हरि का प्रसाद प्राप्त हुआ है, इसीलिए मुझे बहुत आनंद है। तो माँ पार्वती जी ने कहा कि आपने मुझे प्रसाद नहीं दिया। तो भगवान शिव ने कहा कि प्रसाद पर सभी का अधिकार नहीं होता है। इतने में माँ पार्वती जी नीलांचल क्षेत्र जगदीशपुरी में जाकर वहाँ 10,000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया और कहा कि वरम्बु। तो माँ पार्वती जी ने कहा कि आपके प्रसाद का सभी पर अधिकार होना चाहिए, यही मुझे वर चाहिए। तो भगवान श्री नारायण प्रसन्न हुए और कहा एवं अस्तु, यानी ऐसा ही होगा। उस दिन से लेकर भगवान के प्रसाद का सभी पर अधिकार है। तो ये कृपा माँ पार्वती जी की है, जिन्होंने सभी को प्रसाद का अधिकारी बनाया है।